हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जिस चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है विविधता में एकता एवं सामाजिक मुद्दे। आप सब लोग समझते होंगे विविधता में एकता का मतलब यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ एकता निभाना, एक साथ मिलना, विविधता में विभिन्न लोगों के साथ एकता का भाव एवं उसके साथ बनने वाले सामाजिक मुद्दे। देश में क्या क्या सामाजिक मुद्दे विविधता में एकता के साथ मिलते हैं। भारत विविधताओं में एकता वाला देश है। ये सारी चीज़ें आपको हम इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पढ़ाएंगे। इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो हम एक टॉपिक के साथ करते हैं। विविधता में एकता भी हम आपको आगे बताएंगे कि विविधता में एकता क्या होता है, लेकिन इसका पहला टॉपिक जो है वो हम बताएंगे आपको सांप्रदायिकता क्या होती है। सांप्रदायिकता से मतलब संप्रदाय से है, ठीक है। सांप्रदायिकता से मतलब संप्रदायिक से है। तो हम देखते हैं सांप्रदायिकता होती क्या है। अर्थ एवं परिभाषा। सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है, सांप्रदायिकता उस राजनीति को कहा जाता है जो धार्मिक समुदायों के बीच यानी कि दो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध और झगड़े पैदा करती है। जो दो धार्मिक समुदायों के बीच, हम यहाँ लिख सकते हैं दो धार्मिक समुदायों के बीच विरोध एवं झगड़े पैदा करती है। अपनी अपनी परंपराओं, अपने अपने धार्मिक अनुष्ठानों या किसी के भी आधार पर एक दूसरे के बीच क्या करती है, विरोध एवं झगड़े पैदा करती है। ऐसी राजनीति धार्मिक पहचान को, ये ऐसी राजनीति एक धार्मिक पहचान को बुनियादी और अटल मानती है। ये राजनीति धार्मिक पहचान को क्या मानती है? बुनियादी और अटल। बुनियादी का मतलब मजबूत और अटल, ठीक है, बिना टूटने वाली मानती है। सांप्रदायिकता धार्मिक अस्मिता का एक विशेष तरह का राजनीतिकरण है। यानी कि सांप्रदायिकता क्या है? एक तरीके का राजनीतिकरण है। कैसा? जो धर्म के आधार पर हो, ठीक है। सांप्रदायिकता एक राजनीतिकरण है, धर्म के आधार पर होने वाली एक विशेष तरीके की, जो धार्मिक समुदायों में झगड़ा पैदा करवाने की कोशिश करता है। क्या करता है? दो धार्मिक समुदायों में झगड़ा पैदा कराने की कोशिश करता है, ठीक है। किसी भी बहुधार्मिक देश में, कोई भी जो ऐसा देश जहाँ पे बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हों, जैसे भारत, धार्मिक राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का अर्थ भी सांप्रदायिकता से ही संबंधित हो सकता है। धार्मिक राष्ट्रवाद मतलब धर्म, बहुत सारे धर्मों का राष्ट्र। धार्मिक राष्ट्रवाद जैसे शब्दों का अर्थ क्या होगा? सांप्रदायिकता, क्योंकि यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, संबंधित है। सांप्रदायिकता का अभिप्राय उस भावना से है, यानी कि सांप्रदायिकता का जो अर्थ है वो उस भावना से है, उस सोच से है जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति एवं प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण, जो किससे, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र, संस्कृति एवं प्रजाति आदि की भिन्नता के कारण एक समूह को दूसरे समूह से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक समूह को दूसरे धर्म से अलग रहने या विरोध करने की प्रेरणा देता है। कि आप उससे अलग रहें, उससे विरोध करें, इन सब चीज़ों की प्रेरणा देता है। तो आप समझ गए होंगे कि सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिकता दो समुदायों को आपस में लड़ाने या उनमें विरोध कराने का एक राजनीतिकरण का शस्त्र है, ऐसा समझ लीजिए उसको। नेक्स्ट, इसमें देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। राजनीतिकरण की परिभाषा, सांप्रदायिकता की परिभाषा स्मिथ के अनुसार, अर्थशास्त्री स्मिथ के अनुसार, सांप्रदायिकता वह व्यक्ति अथवा समूह है, सांप्रदायिकता वह व्यक्ति अथवा समूह जो अपने धार्मिक या भाषा भाषी समूह, भाषा वाले, विभिन्न भाषाओं वाले समूह को एक ऐसी पृथक राजनीतिक, एक ऐसी पृथक यानी कि अलग राजनीतिक अथवा सामाजिक इकाई के रूप में देखता है। एक अलग ऐसी राजनीतिक और सामाजिक इकाई के रूप में देखता है जिसके हित अन्य समूहों से अलग होते हैं। जिसके हित यानी कि सोच, हित अन्य समूहों से अलग होते हैं और उसके विरोधी भी हो सकते हैं, और उसके क्या हो सकते हैं? विरोधी भी हो सकते हैं। समझ गए होंगे आप लोग यहाँ तक, ठीक है। अब हम देखते हैं सांप्रदायिकता की विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सांप्रदायिकता की विशेषता। सांप्रदायिकता की विशेषता को हमने 8 वर्गों में विभाजित किया है। जैसे पहला, सांप्रदायिकता धर्म से संबंधित हो सकती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, दो धर्मों से संबंधित सांप्रदायिकता। दूसरा, श्रेष्ठ होने की भावना, यानी कि दोनों धर्म
एक दूसरे को अपने आप से श्रेष्ठ बताएं, ठीक है, कि हम श्रेष्ठ हैं, कि हम श्रेष्ठ हैं। ये भावना अगर किसी में जागृत होने लग जाएगी तो वहां पर विरोध होने लग जाएगा, वहां झगड़े होने लग जाएंगे, वहां दंगे होने लग जाएंगे। ये सब सांप्रदायिकता के कारण होता है। यानी सांप्रदायिकता एक नकारात्मक शब्द है। दो धर्म, दो जाति विवाद के लोगों के बीच में राजनीति का एक मुद्दा। आजकल जिस तरीके की राजनीति हो रही है वो सांप्रदायिकता के आधार पर हो रही है। यानी कि हमारे देश में दो धर्मों को लोग सांप्रदायिकता या धर्म के आधार पर लड़ा देते। उपेक्षा करने से मतलब है इग्नोरेंस से, आप किसी को इग्नोर कर दें, ठीक है, इग्नोरेंस। ये सारी चीजें भी मैं डिस्क्रिप्टिव बताऊंगा, पहले एक समझ लीजिए। अलगाव का मतलब है सेपरेशन से, आप किसी से अलग हो जाते हैं, अलग होना। अलगाव का मतलब होता है सेपरेशन से। नेक्स्ट, क्षति का भय, नुकसान का भय, ठीक है। तिरस्कार, अपमान एवं घृणा की भावना, अपमान एवं घृणा की भावना होना, ठीक। नेक्स्ट, अनुकूलन का अभाव, यानी कि आपके अनुकूल कोई चीज नहीं है। नेक्स्ट, धार्मिक कट्टरता यानी कि अपने धर्म के प्रति आपका कट्टर होना, ठीक है। तो चलिए एक बार दोबारा से डिस्कस करते हैं। धर्म से संबंधित सांप्रदायिकता मुख्यतः अलग अलग धार्मिक गुटों से होती है, ठीक है, दो धार्मिक गुटों से होती है। ये समझ गए होंगे आप। विभिन्न धार्मिक गुट अपने अपने धर्मों को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, उनके विचारों के आधार पर ये समस्याएं उत्पन्न होती हैं, ठीक। नेक्स्ट, श्रेष्ठ होने की भावना, जैसे मैंने आपको बताया, सांप्रदायिकता के अंदर प्रत्येक धर्म के व्यक्ति को अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना होती है कि हम श्रेष्ठ हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, ये सारी चीजें, ठीक। नेक्स्ट, उपेक्षा के अंतर्गत हम देखते हैं, सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक धार्मिक भावना को मानने वाला व्यक्ति दूसरे धार्मिक भावना की उपेक्षा अवश्य करता है। विशेष रूप से ऐसा होता है, देखा भी जाता है कि एक व्यक्ति जो ऐसा है, जो किसी धर्म को मान रहा है और वो उसमें अपने आप को अच्छा समझदार समझता है, तो वो दूसरे धर्म की उपेक्षा यानी कि उसको इग्नोर करता है, इग्नोरेंस करता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्येक धर्म अपने आप में सर्वोपरि है, अपने आप में एक अहमियत रखता है, अपने आप में कुछ इमेज रखता है। उसमें भी कुछ ना कुछ चीजें तो ऐसी होंगी जो दूसरे धर्म से अच्छी हो सकती हैं, दूसरे धर्म के मुताबिक हो सकती हैं। उसमें भी जीवन जीने का एक तरीका बताया गया है। तो ये सारी चीजें, उपेक्षा करना जो है गलत है, ये लड़ाई के मुद्दे हैं। दूसरा, अलगाववाद, इनको सेपरेशन, सांप्रदायवाद में या कह सकते हैं संप्रदायवाद की भावना रखने वाले व्यक्तियों में अलगाव की भावना बहुत तेज होती है, यानी कि सेपरेशन की, अपने अपने में खुश रहते हैं। वो दूसरे संप्रदाय या दूसरे समूहों से अलग रहने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू हैं तो वो मोहम्मदन से अलग रहने की कोशिश करेंगे, मोहम्मदन से तो वो हिंदुओं से अलग रहने की कोशिश करेंगे। हर किसी में भी वर्ग बटे होते हैं, जैसे मोहम्मदन में शिया सुन्नी है, हमारे यहाँ वैष्णव संप्रदाय है, बल्लभ संप्रदाय है, ब्राह्मणों में बहुत सारी चीजें हैं, वो अपने आप को अलग। नेक्स्ट, क्षति का भय, सांप्रदायिक भावना से ग्रसित व्यक्ति सरकारी संपत्ति, मकान, धार्मिक स्थल, ठीक है, अन्य आदि को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। इनमें कभी कभी अत्यधिक संघर्ष हो जाता है जिससे संसाधनों की क्षति पहुंचती है। इन सब चीजों का भय रहता है, ठीक। नेक्स्ट, तिरस्कार एवं घृणा की भावना, तिरस्कार एवं घृणा की भावना से मतलब है किसी का अपमान करने से, ठीक है, किसी के प्रति घृणा पैदा करने से, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट, अनुकूलन क्या होता है? अनुकूलन का अभाव, अनुकूलन के अभाव में आप समझ गए होंगे कि इस भावना से ग्रसित व्यक्ति या लोग एक दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं करते हैं, ठीक। एक दूसरे में सद्भाव सहयोग की भावना की कमी पाई जाती है। और धार्मिक कट्टरता में क्या पाया जाता है? धार्मिक कट्टरता में लोग जो है इस भावना से जो ग्रसित होते हैं वो अपने धर्म के प्रति कट्टर होते हैं, ठीक। अपने सामाजिक समझौतों के इन सब के पीछे, इन सब की वजह से वो कट्टर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप सांप्रदायिकता की विशेषता को मेरे द्वारा समझाए गए इन 8 पॉइंट्स को लेकर एकदम क्लियर होंगे, किसी को कोई डाउट्स नहीं होंगे इसमें। मैंने काफी अच्छे से कोशिश की है इन 8 पॉइंट्सों को आपको बताने की। सो नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं, सांप्रदायिकता के कारण क्या है, रीजन क्या है इस सांप्रदायिकता का। सबसे पहला रीजन हम पढ़ते हैं, फूट डालो और राज्य करो नीति, यानी कि फूट डालो और राज करो, ठीक है, राजनीति करो, राज करो। ये बहुत पुरानी नीति है, फूट डालो और राज करो, यानी कि 2 लोगों में या 2 गुटों में तो फूट डाल दो। ये हमारी राजनीति का मुख्य मुद्दा है। 2 समुदायों में फूट डाल दी, उनको इनके खिलाफ भड़का दिया और अपनी राज्य में राजनीति करने लगे, नेतागिरी करने लगे, ठीक है। ये सारी चीजें राज्य करो की नीति। मनोवैज्ञानिक कारण, ये मानव की सोच पर भी निर्भर करता है।
मैं आपको साथ ही साथ समझाता चलता हूँ। सांप्रदायिकता के कुछ 6 कारण मैंने बताए हैं। फूट डालो और राज्य करो नीति में आता है कि आप 2 लोगों में, ये अंग्रेजों की देन है, पहली चीज तो ये समझिए। फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों की देन है। उन्होंने ही अपने साम्राज्य स्थापित करने के लिए, देश के बंटवारे के लिए इस तरीके की नीति का हमारे यहाँ पर प्रयोग किया था कि गरीब को अमीर से लड़ाया। ठीक। दूसरा, मनोवैज्ञानिक कारण, यानी कि ये भेदभाव, संकीर्णता, मानसिकता, इन सब चीजों में आता है कि भेदभाव करना सिखा दिया। ये सब एक कारण है। एक समुदाय, एक जाति, एक धर्म के लोग दूसरे समुदाय, जाति, धर्म के लोगों के साथ भेदभाव करने लग जाएं, संकीर्णता, या फिर उनकी मानसिकता ऐसी हो जाए कि वो उन लोगों को छोटा बड़ा समझने लगे, मिथ्या की धारणा बना लेंगे, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था को मुझे लगता है आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। जाति व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिसे आप भली बात ही जानते हैं कि जाति व्यवस्था जो है सांप्रदायिकता फैलाने का मुख्य कारण क्यों है। यहाँ छोटी छोटी बातों पर लड़ाई हो जाती है, छोटी छोटी चीजों पर लड़ाई हो जाती है। कोई कुछ कह दे तो लड़ाई हो जाएगी, किसी जाति सूचक शब्द का प्रयोग करते हैं तो लड़ाई हो जाएगी, काफी सारी चीजें। ठीक, एक दूसरे की भावनाओं के साथ टकराव हो जाते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिक संगठन। कुछ ऐसे संगठन जो सांप्रदायिक होते हैं किसी धर्म विशेष के। ठीक है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण एवं यातायात में के साधनों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप भारत में जाति, धर्म, पंथ आधार पर कुछ संगठनों का निर्माण हुआ है। ठीक है, ये वो धर्म है जो किसी न किसी संप्रदाय विशेष पर बनाए जाते हैं और अन्य संप्रदाय या अन्य समूहों के लोगों के प्रति उन लोगों को भड़काते हैं, अलगाववाद की भावना को तैयार करते हैं। ठीक। नेक्स्ट, धार्मिक कारण। धार्मिक कारण मैंने आपको अभी पहले बताया कि 2 समुदायों के लोगों के बीच में आपसी टकराव कराना, विवाद कराना। ठीक है, रीति रिवाज पर, रहन सहन पर, भाषा शैली पर, उनके खाने पीने पर, उनके धार्मिक अनुष्ठानों पर, पूजा पाठ पर, बहुत सारी चीजें हैं, निवास करने पर, इन सब चीजों पर धार्मिक कारण इनके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व से मतलब है कुछ ऐसे व्यक्ति जो इन सब चीजों को बढ़ावा दें। ठीक है, ऐसे असामाजिक तत्व जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। ठीक, सांप्रदायिकता के कारण में आते हैं। नेक्स्ट, सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम क्या होते हैं ये हम आपको इस टॉपिक में पढ़ाएंगे। इसमें हम 8 पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में बाधक। सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम यह है कि वो राष्ट्रीय एकता में बाधक है, देश को एक बंधु भावना के साथ नहीं बंधने देगा, राष्ट्रीय एकता में बाधक हो जाएगा। तनाव और संघर्ष कराएगा, यानी कि मनमुटाव रहेगा, लड़ाई कराएगा, दंगे कराएगा, ये सारी चीजें इसके साथ होंगी। हमेशा असुरक्षा की भावना रहेगी। तीसरा पॉइंट, व्यक्तियों में असुरक्षा की भावना इसलिए रहेगी क्योंकि एक धर्म से दूसरे धर्म के लोगों के बीच में कभी भी लड़ाई की भावना कब जाग जाए कोई भरोसा नहीं। नेक्स्ट, भीषण नरसंहार। भीषण नरसंहार से मतलब है विद्रोह से, काटने से, युद्ध से, इन सब चीजों से। ठीक है, व्यक्ति के मन में कैसी भावना किसी के प्रति जग जाए, वो किस तरीके की भावना बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ किस तरीके का व्यवहार, जिसे हम कहते हैं मानसिक अशांति। व्यक्ति मानसिक रूप से अशांत होता है, उसके दुष्परिणाम होते हैं कि चलिए ये भी नहीं देखते कि छोटे बच्चे को मार रहे हैं, कि बड़े बुजुर्ग को मार रहे हैं, कितने भीषण तरीके से किसी को मार दिया, या जो भी करते हैं वो सब भीषण नरसंहार के अंतर्गत आते हैं। ये आर्थिक विकास में भी बाधक है। आर्थिक विकास में इसलिए बाधक है क्योंकि जब कुछ असामाजिक तत्व, राजनीति वाले लोग इस तरीके से समुदाय के लोगों को लड़ा देते हैं या उनको सिर्फ धर्म जाति में ही उलझा कर रखते हैं, तो वो जो है अपने आर्थिक विकास के लिए हर कार्य को करना बंद कर देते हैं। वो काम में कम और लड़ाई दंगे में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। समझ गए? आर्थिक कारण का मतलब होता है ये। आर्थिक कारण से आर्थिक गतिविधियां अवरुद्ध होती हैं, उपद्रव बना रहता है, नरसंहार बना रहता है। ठीक है, कारखानों आदि में काम रुक जाता है, परिवहन की सीमा रुक जाती है, तोड़फोड़ होने लग जाती है, आगजनी हो जाती है। ये सारी चीजें आर्थिक विकास में बाधक होती हैं। नेक्स्ट, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता से मतलब है कि हम कह सकते हैं सांप्रदायिकता के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता कैसे उत्पन्न होती है। लोगों का सरकार एवं प्रशासन से विश्वास उठ जाता है, यानी कि उनको अब किसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए वो खुद हथियार अपने हाथ में उठा लेते हैं। शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए न्याय एवं व्यवस्था में समस्या पैदा हो जाती है। ठीक है, जीवन के खतरे पैदा हो जाते हैं। राजनीतिक दलों में आपसी कलह होने लगता है, संकीर्णता होने लग जाती है, आरोप प्रत्यारोप होने लग जाते हैं, छल कपट होने लग जाते हैं। ये सारी चीजें सामाजिक अस्थिरता के कारण होती हैं। सामाजिक तत्वों में असामाजिक तत्वों में वृद्धि। असामाजिक तत्वों में वृद्धि से मतलब है बहुत सारे ऐसे लोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं
जो इस चीज को बढ़ावा देते हैं। लड़ाई दंगे इन सब चीजों को जो व्यक्ति, सांप्रदायिकता को जो व्यक्ति बढ़ावा देते हैं, लूटपाट, हिंसा, आगजनी, ठीक है, दुश्मनी निकालना, आपसी रंजिश निकालना, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट, पारिवारिक विघटन। पारिवारिक विघटन किस तरीके से होता है कि लोगों में आपसी मनमुटाव लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, जिसके कारण बच्चे, बुजुर्ग, महिला सभी इससे प्रभावित होते हैं। यानी कि अगर दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई तो वहाँ जो महिलाएं आपस में बोल चाल रही थी, भाई बहन का रिश्ता रख रहे थे जो लोग, वो आज एक दूसरे की शक्ल देखने को भी पसंद नहीं करते। बच्चे जो कल तक एक साथ खेलते थे आज वो एक दूसरे के दुश्मन हो गए हैं। इस तरीके से पारिवारिक विघटन होना शुरू हो जाता है। ये इसका दुष्परिणाम है। ठीक है, समझ गए आप यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय। सांप्रदायिकता उन्मूलन के उपाय से मतलब है सांप्रदायिक संगठनों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। भारत में जितने भी सांप्रदायिक संगठन हैं उन सबको बंद कर देना चाहिए। संप्रदाय के आधार पर कोई भी संगठन नहीं बने। दूसरा, उच्च शिक्षा की व्यवस्था की जाए, हायर एजुकेशन की व्यवस्था की जाए, जिसमें बच्चों को इनसे ऊपर उठने की प्रेरणा दी जाए, शिक्षा दी जाए, इन सब चीजों से दूर रहने की शिक्षा प्रेरणा दी जाए। सांप्रदायिक राजनीतिक दलों का उन्मूलन होना चाहिए। सांप्रदायिक तौर पर जो राजनीतिक दल बने हुए हैं, किसी धर्म, किसी जाति, किसी समूह से विशेष से, उन सबका उन्मूलन होना चाहिए, उन्हें खत्म करना चाहिए। क्या है आपका मानवतावादी धर्म दर्शन का प्रचार प्रसार होना चाहिए। यानी कि सभी में मानवतावादी धर्म होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे को मानव समझे, न कि धर्म विशेष पर। ठीक, नैतिक शिक्षा का प्रसार, यानी कि नैतिक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, इसके आगे हम देखते हैं भारत में सांप्रदायिकता। मैं समझता हूँ आप लोगों को जो मैंने टॉपिक अभी पढ़ाया, विशेषता, कारण, दुष्परिणाम, और अब जो टॉपिक अभी मैंने आपको बताया उन्मूलन, ये यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ भी गए होंगे मेरी को। ठीक है, नेक्स्ट अब आपको मैं पढ़ाता हूँ भारत में सांप्रदायिकता है क्या, कैसे है। भारत प्राचीन काल से ही विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषा भाषी, यानी कि बहुत सारी भाषा बोलने वाले लोग एवं संप्रदायों का संरक्षक रहा है। इनसे संबंधित लोग भारत में निवास करते हैं तथा साथ मिलकर सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक क्रियाओं का संचालन करते आ रहे हैं। यहाँ सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखा जाता है। ठीक, इस प्रकार सांप्रदायिकता मानवता, भाईचारा, सौहार्द एवं राष्ट्रीय एकता में बाधक है। ठीक, इसे भारतीय समाज से दूर करना अति आवश्यक है। सांप्रदायिकता इन सब चीजों में बाधक है, इसलिए इसे दूर करना आवश्यक है। क्योंकि सांप्रदायिकता का जहर इस सीमा तक फैलता जा रहा है कि यह एक संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। इसकी आड़ में लोग दुराचार, अत्याचार, संघर्ष, मृत्यु जैसे घिनौने पापों को भी अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को सांप्रदायिकता का ये टॉपिक मेरा पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा कि भारत में सांप्रदायिकता कैसे है, उसके दुष्परिणाम, प्रचार क्या क्या हैं, वो सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।